तो एपिसोड शुरू होता है और हमें केटाव दिखाए जाते हैं जो युवाओं को बताते हैं कि हम मेनली 3 वेपन्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें से पहला है मेनली सोल गाइडेंस। और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और हम इसका इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक्स कर सकते हैं। और इसमें 3 एट्रीब्यूशन होती है, आइस, फायर एंड थंडर। और ये सुन युवाओं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर केटाव बताते हैं कि कस्टमाइज सोल गाइडेंस एंड रिमोट सोल गाइडेंस ऑलवेज सेम है। लेकिन वही बात की जाए रिमोट सोल गाइडेंस की, तो वो काफ़ी ज़्यादा सोल पावर ऑब्जर्व करते हैं और एक काफ़ी ज़्यादा सोल पावर का यूज़ कर बहुत बड़ा अटैक कर सकते हैं। लेकिन वही बात की जाए कस्टमाइज सोल गाइडेंस की, तो वो कम सोल पावर का यूज़ कर बहुत ही बड़े अटैक कर सकते हैं और इसकी वजह से हम लॉन्ग रेंज के भी अटैक्स कर सकते हैं। और फिर युवाओं कहता है कि इसके हिसाब से देखा जाए तो रिमोट सोल गाइडेंस के कोई काम ही नहीं है, जिस पर केटाव बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। बात की जाए कस्टमाइज सोल गाइडेंस की, तो उसका यूज़ कर हम मूवी टारगेट को जो टारगेट इधर चलते फिरते हैं उनका टारगेट करें तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है और एक निशाना नहीं लगा पाते। और उनकी बात सुन युवाओं समझ जाता है कि मिस जाओ मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई हैं। और वहीं पर केटाव युवाओं को ये बात भी बताते हैं कि किसी भी सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल करके किसी भी सोल मास्टर की 10 गुना से ज़्यादा पावर बढ़ाई जा सकती है। और ये सुन युवाओं हैरान हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाता है। और वहीं युवाओं को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होता। और वहीं पर केटाव कहते हैं कि युवाओं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ही मिस जाओ युवाओं को लेने आ जाती हैं। और युवाओं कहता है कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा और मैं यहाँ पर दोबारा ज़रूर आऊँगा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होके। जिस पर केटाव युवाओं को बेस्ट ऑफ लक कहे उसे वहाँ से बाय कर देता है। और फिर मिस जाओ एंड युवाओं दोनों ही बाहर आ जाते हैं और रास्ते में मिस जाओ युवाओं को बताते हैं कि फेंग्यू इस सोल गाइडेंस का एक बेहतरीन टीचर है और यदि तुम उसके डेसिबल बनते हो तो तुम्हारे फ्यूचर ब्राइट होगा। लेकिन ऐसे एक्साइटेड मत होना क्योंकि तुम्हें अपने सारे एग्जाम्स को पास होना है। यदि तुम उसमें पास नहीं होते तो तुम्हें मैं इस एकेडमी से बाहर निकाल दूंगी। और युवाओं मिस जाओ की ये वार्निंग सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उदास हो जाता है। और फिर मिस जाओ वहाँ से चले जाते और उनके जाने के साथ साथ ही वहाँ पर तांग्यान आ जाती है और वो आते ही युवाओं से बातें करने लगती है और कहते हैं क्या तुम्हें पैसे तो नहीं चाहिए। जिस पर युवा कहता है कि हाँ मुझे तो पैसे तो चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे की बहुत कमी है। जिस पर तांग्यान युवाओं को कहती है कि तुम मुझे शाम को मिलो, हम पैसे का जुगाड़ कहीं ना कहीं से जरूर कर लेंगे। और फिर तांग्यान वहाँ से चली जाती है और फिर युवाओं को याद आता है कि कुछ ही देर में उसकी क्लास शुरू होने वाली है। और फिर युवाओं सीधे ही अपनी क्लास में दौड़ा दौड़ा आ जाता है और फिर वहाँ पे हमें वांगडोंग भी दिखाया जाता है जो युवाओं को काफ़ी ज़्यादा अजीब नज़रों से देख रहा होता है और उसे ऑल द बेस्ट भी कह रहा होता है। और वो युवाओं से उसकी स्पिरिट सोल पूछता है, जिस पर युवाओं उससे पहले पूछता है और वांगडोंग उसे बताता है कि मेरे पास बटरफ्लाई सोल रिंग है। फिर युवा उसे बताते हुए कहता है कि मेरी सोल रिंग मेरी सोल एट्रीब्यूशन पावर है, तुम्हें याद होगा मैंने इसका ही यूज़ करके तुम्हें हराया था। जिस पर वांगडोंग युवाओं की तारीफ करता है और कहता है कि सच में तुम्हारी पावर काफी ज्यादा यूनिक है। और फिर वहाँ पे मिस जाओ सभी को कहते हैं कि तुम सभी ग्राउंड में आ जाओ और उनकी बात सुन सभी स्टूडेंट्स ग्राउंड में आ जाते हैं और मिस जाओ सभी को एक एक आर्मर दे देती हैं और उन्हें पहनने को कहती हैं और वो उन्हें इस टेस्ट के रूल समझाती हैं और कहते हैं कि ये आर्मर पहनकर तुम्हें लगातार भागते ही रहना होगा और तुम्हें तब तक भागना है जब तक तुम्हारी नेक्स्ट क्लास की रिंग ना बच जाए। और याद रहे इसमें तुम अपनी किसी भी तरह की सोल पावर एंड सोल रिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो तुम सोच ही सकते हो कि पिछली क्लास के साथ क्या हुआ था। और मिस जाओ सभी स्टूडेंट्स को कहती हैं कि और साथ ही साथ आज तुम्हारे क्लास का लीडर भी चुना जाएगा। और ये बात सुन सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जिस पर वहाँ पर एक लड़की कहती है क्या मुझे भी ये आर्मर पहनना होगा, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में इस आर्मर की कोई जरूरत नहीं और मेरी इस डिपार्टमेंट में फिजिकल लेवल नहीं देखी जाती। जिस पर मिस जाओ गुस्सा होते हुए कहते हैं कि ये ऑर्डर सभी के लिए है ना कि तुम्हारे लिए, और तुम सभी को याद रहे मेरे हर स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, नहीं तो तुम सभी फाइट में जीत नहीं पाओगे।